दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSR अकेडमी 121। साथियों, कुछ समय पहले मैंने आपको जो है ये सेकंड ग्रेड टीचर के सारे जो सब्जेक्ट हैं इनकी कट ऑफ बताई थी कि किस विषय की कट ऑफ कितने नंबर पर गई थी पिछली बार, यानी कि 2018 में। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो इससे पहले सेकंड ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 में ही हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। अब ये 2018 के बाद पहली बार जो है सेकंड ग्रेड टीचर की वैकेंसीज आई है। बहुत अच्छा चांस है साथियों, 9700 के करीब सीट है और हर विषय की लगभग काफ़ी सीटें हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश जो सेकंड ग्रेड टीचर है इसका एग्ज़ाम का क्या तो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको सबसे पहली चीज़ तो इसको लास्ट तक आप देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। लास्ट तक देखोगे तो आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिलेंगी, क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बता देता हूँ जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, एग्ज़ाम दे के पास हुआ हूँ, तो जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें, और किस किस तरीके से जो है हमें तैयारी करें, किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, ये जो एग्ज़ाम होगा सेकंड ग्रेड टीचर का, ये हमारा होगा 300 नंबर का, जिसमें कि 180 जो नंबर हैं, 180 नंबर्स हैं, ये आएंगे जो अपने 12th लेवल पे अपन ने पढ़ी है ना इंग्लिश की ग्रामर, वो 180 नंबर के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है साथियों, यहीं से हमें अपने जो मार्क्स है वो खींचने होंगे, यानी कि इनमें हम 180 में से 180 नंबर भी ला सकते हैं। यदि हमारा ग्रामर पोर्शन अच्छा है ना, तो हम 180 में से 180 नंबर भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेरिट 380 के आसपास गई थी, तो 380 का मतलब है साथियों लगभग 76-77%। तो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट पेपर में ही इतने सारे नंबर लाएं। हम यहाँ पर इस जो सिलेबस है इसके अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें और कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, इस पर यदि थोड़ा सा हम जोर दें तो हम उतने नंबर आसानी से ला सकते हैं। वो लोग भी तो लाए हैं ना जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं 180 नंबर का जो है आएगा 12th लेवल की ग्रामर आएगी, और उसके बाद में जो 80 नंबर का सिलेबस आएगा साथियों, वो आएगा ग्रेजुएशन रिलेटेड। ग्रेजुएशन के जो रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, ग्रामर है, लिटरेचर है, वो सारी चीज़ इसमें आने वाली है। तो उससे भी कोई बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम सब ने इंग्लिश पढ़ी है। अधिकतर हमारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने कि प्राइवेट पढ़ा है, कहीं ट्यूशन नहीं लिया है, कहीं कोचिंग नहीं लिया है, तो उनके लिए मैं क्या है अपना बहुत जल्दी, शायद नेक्स्ट वीक से या उससे नेक्स्ट वीक से, इंग्लिश की जो क्लासेज ये सेकंड ग्रेड के लिए बेसिकली ग्रामर के लिए और जो इंग्लिश का पोर्शन है इसके लिए क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, और फ्री में क्लासेस रहेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पहली क्लास के बाद में आपको अपने आप में अंतर ज़रूर नज़र आएगा। तो आप प्लीज़ हमारे जो है चैनल उसको सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहें, और सब्सक्राइब तब करना जब आपको सारा सब कुछ समझ में आए। तो चलिए सिलेबस पे चलते हैं। 180 नंबर का मैंने आपको बता दिया 12th लेवल की चीज़ें आएंगी जो बहुत आसान है, और 80 नंबर का ग्रेजुएशन लेवल, और साथियों देखिए 40 नंबर की टीचिंग मेथड्स इसमें आएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊं साथियों, कि जो 40 नंबर है ना, यहीं पे हमारे नंबर कटते हैं अधिकतर। ये जो 40 नंबर का है, मोस्टली कई बार तो क्या रहता है, हमको कोई अच्छी बुक नहीं मिलती है, कई बार क्या रहता है हम कोई उल्टे पुल्टे यूट्यूब चैनल देख लेते हैं, उल्टी पुल्टी किताबें ले आते हैं जो हमको गुमराह करते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा, और हम हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से जो टीचिंग मेथड है ना इनको पढ़ाना। बेसिकली साथियों देखो 3 टीचिंग मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, और एक मेथड और है जो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए इन 300 नंबर्स में से हम आसानी से 280-285 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बाहर से चीज़ आएंगे। 2 और 2 4 होता है, मतलब होता है 2 का पहाड़ा यदि आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हमको इंग्लिश की ग्रामर आती है ना, तो सिर्फ सेंटेंस चेंज होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो सिलेक्शन रणनीति जो मैंने कि आपको बोला था कि बताऊंगा, सबसे पहला जो अपनी रणनीति है वो ये होनी चाहिए कि हम इस 180 नंबर को नहीं छोड़ें, और 40 नंबर हमारे यहाँ से, और इस 80 में से कुछ जो लिटरेचर की चीज़ें हैं ना, जो जैसे कोई लिटरेचर की बुक्स का आ गया, कुछ आ गया, वहाँ पे मैंने 20 नंबर कम करे हैं इसके। बाकी 280 नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है इसमें लेके आना। चलिए अब देखिए, मैं सिलेबस को आपको डिटेल तौर पे बता देता हूँ। जो 180 नंबर में बता रहा था ना साथियों, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉमन फ्रेजेस, उसके अलावा डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस। सबसे पहले मैं तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी मेरे साथी सीरियस हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यदि उनको टेंस आते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। और यदि टेंस नहीं आते हैं तो साथियों कोई अच्छी बुक से, नहीं तो मैं आपको अपनी वीडियो में टेंस सिखाऊंगा और इतने आसान शब्दों में सिखाऊंगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। जिसको आज तक टेंस का टी भी नहीं पता ना, वो बहुत आसानी से टेंस को कर पाएगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स जो है ना, देखो मैं आपको बताऊं ये कितने सारे टॉपिक्स हैं। देखिए, एक तो जैसे पैसिव वॉइस आप ले लीजिए, चाहे प्रीपोजिशन ले लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ले लीजिए, ऑक्सिलरी ले लीजिए, कंडीशनल ले लीजिए, जॉइनिंग सेंटेंस ले लीजिए, अफर्मेटिव टोन, ये सारे ले लीजिए। साथियों ये सारे टेंस से रिलेटेड हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। एक टेंस को आने से इसमें से 50% जो है ग्रामर आप आसानी से कर लोगे, और 180 में से 90 नंबर तो खाली टेंस से आ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कितने आसान शब्दों में आप इसको कर पाओगे। तो देखिए, डिटर्मिनर्स वही हमारे आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग, टेंसेस आपको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हमारे सामने कोई सब्जेक्ट आया, मान के चलो ही आया, और अब हमारे वहाँ पे एक इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ही के साथ में इज लगा देते हैं। लेकिन साथियों कई बार ऐसा होता है कि ही के साथ में आर भी आ जाता है। जैसे मैंने लिखा राम एंड ही, तो बीच में एंड आ गया। अब हमें ये सीखना पड़ेगा कि यदि बीच में एंड है तो हम सिर्फ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे छोटे छोटे नियम हैं जो मैं आपको बहुत आसान भाषा में सिखाऊंगा। इसके बाद प्रीपोजिशन, हम सबको पता है एट, ऑन, ओवर, इनटू वगैरह ये सारे प्रीपोजिशन होते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, एक जो टॉपिक है हम इसको जो है कई बार गलत कर देते हैं। देखिए सॉरी, ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन, असरेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू असरेटिव। तो ये क्या है साथियों, जैसे एक हमें सेंटेंस दे दिया कि कोई भी दे दिया, नेगेटिव फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अब हमें उसको असरेटिव बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव, यानी कि साधारण बनाना है। तो क्या है, हम इस तरीके से करेंगे कि उसका मतलब भी यही रहे और उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो। तो ये क्या है, देखिए वीडियो में यहाँ पे समझाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेंटेंस भी मैं आपको बताऊंगा, अब यहाँ पे बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ये भी साथियों क्या है, टेंस के बिना नहीं हो पाएगा। पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस हम सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, हम सब पढ़े लिखे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम जानते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब हम जानते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी एक सेंटेंस है तो उसके बाद में दूसरा कैसा होगा, फ्रेजल वर्ब। साथियों एक ही ऐसी चीज़ है जो हमको याद करनी पड़ेगी। इसके लिए देखो मैं आपको सिलेक्शन के लिए बता देता हूँ सीधा सा तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप डेली 2 या 3 फ्रेजल वर्ब याद करने की प्रयास कीजिए। अब आप कहोगे कि सर फ्रेजल वर्ब की क्या बुक ले आएँ क्या हम? नहीं, बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th की, 11th की और 12th की 3 की जो गाइड आती है ना, संजीव पासबुक आती है, कोई सी भी आती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उस गाइड में से आप देखिए पीछे की तरफ जो दे रखे होते हैं ना, वो उन बुक्स के होते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी ग्रामर आएगी ना, ये 12th वाली ही आएगी, यानी कि 12th में जो फ्रेजल वर्ब है वो ही आएगी। यानी 10th, 11th, 12th की हम कह सकते हैं, 12th तक के जो हैं। हालांकि 9th में भी होती है, 8th में भी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, तो हम 10th, 11th, 12th में से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 150 से 200 फ्रेजल वर्ब होती हैं, जो यदि हमारे पास अभी समय है, यदि डेली 2 भी याद करें, एक करें, 2 करें, तो आसानी से हो जाती है। और अधिकतर तो हमको आती हैं, बहुत सारी तो हमको आती हैं, और कुछ हमें पढ़नी होंगी। इसके अलावा साथियों देखिए जॉइनिंग सेंटेंस है, यानी कि 2 सेंटेंसों को हमको जोड़ना होगा। अब एक यहाँ देखिए साथियों, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इनमें कैसे बदलें? देखिए नाम से आपको थोड़ा शायद ये टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हिंदी में हमने पढ़ा है साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, इस तरीके के वाक्य होते हैं। तो ये भी आप जब देखोगे ना और इसको थोड़ा प्रयास करोगे कोई अच्छी बुक से या फिर अच्छे टीचर से, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे ही पढ़िए, अच्छे टीचर से जो सिंपल तरीके से बता पाए। आजकल साथियों देखिए क्या होता है, कोचिंगों में इतना हाई लेवल पढ़ाते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि हमको जो बेसिक चीज़ है ना, यदि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पहले से ही आती है। लेकिन चूंकि हम राजस्थान में रहते हैं और इंडिया के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो है नहीं माना जाता कि हमको बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इन चीज़ों को बताऊँगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो भैया फिर किसी से समझ में नहीं आ सकता, यदि मेरे मेथड से भी समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नहीं आएगा, आपको पहले दिन से ही अंतर नजर आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं डिग्रीज। डिग्री हम सब ने करी हुई है, सब ने पढ़ी हुई है, तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सिंपल डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बहुत आसान है। इसके बाद देखो साथियों एक ये है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में आपको जरूर एक दिन का समय पूरा देना होगा, वर्ड स्ट्रेस वगैरह फोनेटिक्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा धीरे समझ में आती है। हालांकि समझ में तो आएगी, लेकिन
थोड़ा धीरे समझ में आएगी। इसके बाद देखिए आइडम एंड फ्रेजेस कॉमन जो है ये भी वही है, मुहावरे और कहावतें, ये भी सारी जो मैंने ऊपर आपको बता दी। इसके बाद देखिए साथियों जो 80 नंबर का पोर्शन है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। यहाँ पे देखिए बेसिक सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वही वाला। इसके बाद MHM। अब देखिए जो मेरे अधिकतर साथी हैं उनको तो पता होगा कि ये MHM क्या होता है, लेकिन जिन साथियों को नहीं पता है उनको देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि MHM क्या होता है। आप इधर देखिए, MHM मेनली होता है, MHM जो है वो मेनली होता है कि ये फ्रेज मॉडिफायर होता है ये, यानी कि जैसे जो हमारे सामने कोई फ्रेज आया उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है। जैसे नाउन फ्रेज मॉडिफायर होता है, वर्ब फ्रेज मॉडिफायर्स होते हैं, इसके अलावा कौन से होते हैं, एडजेक्टिव वाले होते हैं, प्रीपोजिशनल होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो साथियों बहुत सारा मैं इसमें नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद SPOCA, इसको हम सब जानते हैं। उसके अलावा फोनेटिक सिंबल, देखिए जो साथी SPOCA नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, एडजेंक्ट, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूँ, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट, ये सारे होते हैं जो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में इस चीज़ को सिखाऊंगा। इसके बाद देखिए फोनेटिक सिंबल, ऊपर मैंने आपको बता दिया। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वोकेबलरी, वोकेबलरी, हाँ देखो एक जो मेन चीज़ है ना, वोकेबलरी हम कैसे करें कि सर हम देख लेते हैं कि हाँ यार पैसेज आ गया मानो, उसमें से कुछ छांट के लिखना है या फिर उसका अर्थ बताना है, एंटोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स बताना है, कि सर हमको शब्द का अर्थ ही नहीं आता तो हम कैसे करें। तो देखिए वोकेबलरी के आप आज से अभी से आधे घंटे डेली 8वीं क्लास की किताब से शुरू कीजिए। तो मैं आपको बोलूँगा 10th से कीजिए, 11th से कीजिए, तो शायद थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। जिन मेरे साथियों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है उनके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो आप 8th क्लास की किताब से उठाइए, आधा घंटा डेली 15 लाइन आपको पढ़नी है। सिर्फ 15 लाइन आप पढ़ोगे, उसमें आपको 4 या 5 नए शब्द मिलेंगे, उनको लिख के रख लीजिए। और जब अगली बार आप कल फिर से पढ़ो आधे घंटे, तो उन 5 शब्दों को एक बार रिवाइज करिए, फिर आपको 5 शब्द मिल जाएंगे। इस तरीके से आप जो है ऐसा समय आएगा कि एक बार आप उस किताब को पूरा पढ़ लोगे। और साथियों इंग्लिश की जो मैं आपको एक बात बता दूं, जो शब्दावली है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। हिंदी की तरह नहीं है कि एक ही चीज़ के 5-5 अर्थ हों, सॉरी एक चीज़ के लिए 5-5 शब्द हो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक ही चीज़ के 5 अर्थ होते हैं, तो बहुत बड़ी वोकेबलरी नहीं है। डेली आप 15 लाइन पढ़ना शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो मेरे साथी सिलेक्शन चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि वोकेबलरी जो है सेक्शन होना उनका बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों वोकेबलरी मैंने आपको बता दिया, इसमें किताब पढ़ने से ही होगी, कोई जादू मंत्र नहीं है जहाँ से हो जाएगी। सिनोनिम, एंटोनिम्स यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द ये आपको वोकेबलरी से मिलेंगे। इसके बाद में देखिए लिटरेरी फॉर्म्स, जो साहित्यिक शब्द हैं, विधाएं हैं, जैसे कि आयरनी वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लिटरेचर में आपको मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद में मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स यानी कि साहित्यिक आंदोलन जो हुए हैं वो हमको बुक में से पढ़ना पड़ेगा साथियों, रटना ही पड़ेगा वो तो हमें। और इंडियन राइटर्स, जो इंडियन राइटर्स थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में क्या है, कौन कौन सी किताब लिखी। तो साथियों यहाँ पे जो 80 नंबर है ना, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, आप आराम से 65 से 68 नंबर ला सकते हो, क्योंकि अधिकतर तो ग्रामर है। बाकी दिक्कत कहाँ पे आएगी, इन चीज़ों में आएगी। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत इसमें आने वाली है, पर इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, कर लेंगे। इसके बाद में देखो साथियों, मैं आपको बता रहा था टीचिंग मेथड जो कि 40 नंबर के, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड। साथियों ये जो 4 मेथड हैं, इनमें से कम नहीं तो हमारे 8 से 10 सवाल आते हैं। और हम लोगों ने क्या है, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं यूँ ही उठपटांग किताबें ले ली, कभी ये चैनल देखा, कभी वो चैनल देखा, कभी ये करा, कभी वो करा। इस वजह से क्या हुआ कि मैं इसमें इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि जो मैंने पढ़ा मुझे नहीं पता कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इस वजह से इनको बहुत आसानी से पढ़ना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन मेथड का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, यदि आप मेरे तरीके से, मेरे मेथड से आप करते हो तो। इसके बाद में देखो साथियों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये वही टीचिंग मेथड का है। प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, कंपोजिशन, ये क्या है ये इसमें बताना मैं आपको बता दूंगा। और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश हमारे यहाँ पे दूसरी भाषा मानी जाती है, तो उसके क्या क्या किस तरीके से पढ़ना है हमको, किस तरीके से उसका विकास हुआ, ग्रेडेशन वगैरह हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। तो साथियों मैंने थोड़े से समय में जितना ज़्यादा मुझसे हो सका उतना आसान भाषा में और उतना
ईजी तरीके से आपको प्रयास किया है बताने का। आशा करता हूँ आपकी जानकारी समझ में आई होगी और जल्दी जो मैं मेरी क्लास है जो शुरू करूँगा इसमें आशा करता हूँ कि आप सब लोग आओगे और एक बार एक क्लास लेके ज़रूर देखोगे, जिससे कि आपको पता चले। मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ साथियों, मैंने खुद महसूस किया ये चीज़ कि जितने आसान तरीके से हम करेंगे ना, बड़ी बड़ी चीज़ों में, बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप जाओ, वहाँ पे शायद हमारे कुछ साथी जिनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है वो तो पार पा जाएंगे, लेकिन जिन साथियों का हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वहाँ पर भटक जाते हैं और अटक के रह जाते हैं। और साथियों मैं फिर बता दूँ, सबसे मेन चीज़ है ये, जिसको ये आ गया उसको सब कुछ आ गया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे जो तरीका मैं बताऊँगा उससे यदि आप करते हो तो आप इसका एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। तो साथियों बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है, अब आपसे मैं विदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें, जैसे कि आपके बाकी साथियों को भी जो ये चीज़, ये ग्रामर है या फिर ये जो सिलेबस है, ये फिर जो हमने जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस बताया ये समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।